हेलो, मैं किशोरी झा आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज मैं भोला बाबा का पूजा कैसे करना चाहिए, उसमें क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए वो बताऊँगी। तो अभी तो सावन चल रहा है, पावन महीना चल रहा है और शंकर भगवान का दिन है। तो सभी लोग व्रत भी रखते हैं, तो सोमवार का व्रत जो लोग करते हैं उन्हें कथा ज़रूर सुनना चाहिए। वो मैं अपने चैनल किशोरी झा मैथिल पर डाली हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए एक बार चैनल को। मेरे चैनल पर आपको भोला बाबा का भजन स्तुति सब कुछ मिल जाएगा। क्या करना चाहिए, कोई भी पूजा पाठ के बारे में कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए तो देखिए। तो चलिए आज मैं बताती हूँ भोला बाबा का पूजा कैसे करेंगे। सुबह नहा धो लीजिए आप अच्छे से और फिर शुद्ध कपड़ा पहन लीजिए और फिर भोला बाबा के घर में है भोला बाबा तो उनको भी आप पूजा कर सकते हैं इसी तरह से। नहीं अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें जल अर्पित कीजिए। अगर घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा उसमें मिला दीजिए जल में, गंगा जल चढ़ा दीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप पंचामृत जिसको बोलते हैं, जैसे दूध हो गया दूध चढ़ा दीजिए, दही चढ़ा दीजिए, घी चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा मधु हनी जिसको बोलते हैं वो चढ़ा दीजिए और शक्कर थोड़ा सा। अगर ये सब कुछ इकट्ठा मिला लीजिए इकट्ठे चढ़ा दीजिए वो भी होगा, नहीं तो आप अलग अलग से भी चढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा होता है वो चढ़ाने से, सब रोग दोष सुख सब कुछ का अच्छे से हो जाता है। आप उसको ज़रूर पंचामृत सावन में ज़रूर चढ़ाइए सोमवार के दिन। उसके बाद फिर आप जल चढ़ाइए, जल से उसको धो दीजिए। उसके बाद आप अक्षत चढ़ाइए। अक्षत जो हो पूरा सीधा सीधा पूरा पूरा चावल होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ चावल उन पर नहीं चढ़ाया जाता है। उनको चंदन से उजला चंदन उनको लगाया जाता है तिलक। तो उनको अच्छे से चंदन से, जैसे उनका होता है तीनों उंगली से चंदन कर लीजिए, बीच में आँख का डिजाइन बना दीजिए। बहुत सुंदर लगते हैं। आप तो देखते होंगे भोला बाबा को कैसे श्रृंगार किया जाता है। तो उसके बाद फिर आप अक्षत चढ़ा दीजिए। अक्षत पूरा पूरा चावल होना चाहिए भोला बाबा को। और उसके बाद आप फूल चढ़ा दीजिए। फूल में उजला फूल होना चाहिए, जैसे कनेर का भी फूल है, कनेर जिसको बोलते हैं आप लोग, वो चढ़ता है, उनको बहुत प्रिय है। धतूरा का फूल हुआ, कोई भी उजला फूल आप उनको चढ़ा सकते हैं। एक मंदार का फूल होता है, केतकी का फूल होता है। मंदार का फूल तो चढ़ता है जिसको हम अकौन बोलते हैं उसको, वो फूल भी उनको बहुत प्यारा है, तो वो फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। अकौन का, धतूरा हुआ, भांग हुआ। भांग अगर पीस लीजिए मरीच डाल के, दूध डाल के और चीनी डाल के उनको घोल के चढ़ाइए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। धतूरा का पत्ता हो गया, धतूरा का फल हो गया, कनेर का फल हो गया, ये सब उनको बहुत पसंद है, तो ये सब चढ़ा दीजिए। बेल पत्ता, मुख्य बेल पत्र भी है। बेल पत्र में आप क्या कीजिए, कम से कम 5 बेल पत्र में आप वही जो चंदन है उसको घोल लीजिए और बेलपत्र का जो डंठल है उसी से आप लिख लीजिए उस पर राम राम राम, और कम से कम 5 भी ज़रूर चढ़ाइए राम राम लिख के। बहुत पुण्य होता है उससे। उनका पूजा हो, दुर्वा भी चढ़ता है, उनको दुर्वा चढ़ा दीजिए। फिर स्तुति कीजिए। मेरे चैनल पर सब कुछ है, शिव स्तुति, शिव भोला बाबा का गाना, तो ज़रूर सुनिए और देखिए। उसके बाद क्या नहीं चढ़ता है उनको कभी भी नारियल का जल नहीं चढ़ता है। नारियल में जो पानी होता है वो कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत दोष होता है उससे। नारियल चढ़ता है लेकिन उसका पानी नहीं। जैसे और देवता को हम नारियल का पानी चढ़ाते हैं लेकिन भोला बाबा को नहीं, तो वो मत चढ़ाइए। सिंदूर उनको नहीं चढ़ता है। उसके बाद शंख से उनका पूजा नहीं होता है कभी भी। रोली नहीं चढ़ता है उनको। तो ये सब कीजिए अच्छे से, आप पूजा कर लीजिए। स्तुति ज़रूर करना चाहिए उनका। तो यही था आज का कि पूजा कैसे करें और क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं। तो आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।